जो आप सब लोग कैसे हो। हम लोग अपने पिछले कक्षा में किस इकाई के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम लोग कंप्यूटर, है ना, अपना इकाई 17 कंप्यूटर के बारे में हमने चर्चा किया। तो हमने कंप्यूटर के बारे में क्या क्या चर्चा किया। कंप्यूटर की परिभाषा एवं गुण के बारे में हमने चर्चा किया, है ना। कंप्यूटर का विकास के बारे में चर्चा किया और कंप्यूटर के प्रकार के बारे में, यानी एप्लीकेशन के आधार पर जो कंप्यूटर है वो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद अभी हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, आकार एवं कार्य के आधार पर, है ना। जिसमें हमने क्या क्या चर्चा किया। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में हमने चर्चा किया, है ना। अपने पिछले कक्षा में हमने किसके बारे में चर्चा किया, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर। फिर हमने किसके बारे में चर्चा किया, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, ठीक है। अभी हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, अभी हम लोग किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो जरा उसको लिख लीजिए सभी। तीसरा जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, फ्रेम कंप्यूटर। चलिए, तो ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये क्या है, ये जो है माइक्रो, यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है आकार में कैसा होगा, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से क्या होता है, मिनी कंप्यूटर से ये कैसे होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है, तो बड़ा होता है, यानी इन दोनों से जो है आकार में ये क्या होता है, ये बड़ा होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें अति उच्च संग्रह क्षमता वाले, ठीक है, यानी संग्रह की क्षमता ज्यादा होती है। यानी क्या होती है इसमें, स्टोरेज। ठीक है, संग्रह, संग्रह क्षमता, क्षमता क्या होती है इसमें, ज्यादा होती है। संग्रह क्षमता वाले बहुत बड़े क्या होते हैं, ये कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसा होता है, इसमें संग्रह की जो क्षमता होती है वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है। ठीक है, संग्रह की जो क्षमता होती है वो इस कंप्यूटर में, यानी जो हमने किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है, ये देख रहे हो ना, ये बड़े हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर हैं। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं उसमें जो है संग्रह की जो क्षमता होती है, संग्रह की जो क्षमता होती है वो जो है ज्यादा होती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये जो कंप्यूटर है ये कैसा है, ये माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। और इसमें जो है जो स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है, संग्रह क्षमता वाले बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं। और इनका प्रयोग ज्यादातर कहाँ पर किया जाता है, इनका प्रयोग जो है बैंकों में। ठीक है, कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं, जो है इनका प्रयोग बैंकों में करते हैं। जब आप लोग बैंक सब में जाते हो ना तो बैंकों में करते हैं, फिर जो है बड़ी बड़ी कंपनियों में करते हैं। ठीक है, और सरकारी विभागों में तो कहाँ कहाँ पर करते हैं, बड़ी कंपनियों में। ठीक है, कहाँ कहाँ पर इसका हर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है उसको जरा आप लिख के रख लीजिएगा। ठीक है, बड़े कंपनियों में करते हैं, फिर जो है सरकारी विभागों में, यानी
जो सरकारी ऑफिस जो होते हैं ना बच्चों, वहां पर भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, विभाग, सरकारी विभागों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमने देखा, ये देख रहे हो ना, ये बहुत बड़ी कंप्यूटर है। तो हमने जो सबसे पहले कौन सा देखा था, हमने जो माइक्रो कंप्यूटर देखे, ये देखो ये सब क्या है, छोटा कंप्यूटर है ना। उसके बाद फिर हमने कैसा देखा था, मिनी कंप्यूटर देखा, ये देखिए ये भी छोटा है। तो इन दोनों की तुलना में, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर की तुलना में, ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ये जो है उससे काफी बड़े होते हैं और संग्रह क्षमता ज्यादा होती है। और आप ये याद रखिएगा कि ये कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल जो है बड़ी कंपनियों में, बैंकों में तथा सरकारी विभाग में क्या करते हैं, इसका इसका जो है हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इन सबको जो है क्या कीजिएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अपन सबने जरा इसके मेन मेन पॉइंट सब लिख लिए ना, कहाँ कहाँ पर जो है इसका उपयोग होता है ना, कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग होता है और ये कैसा होता है, संग्रह क्षमता अधिक होता है। ठीक है, इन सबको जरा पॉइंट्स को आप जरा नोट करके रखिएगा। अब हम अगले कंप्यूटर की तरफ चलते हैं, अपनी चौथा, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो 3 कंप्यूटर हमने देखे, अब जो है चौथा कंप्यूटर, वो कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। सारी बातें आपकी किताब में दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, पॉइंट्स को किताब पढ़ते समय जब आप याद करते हो तब आप उसके साथ साथ लिखते हुए भी उसे पढ़ते जाइएगा। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग, सुपर कंप्यूटर। अब हम लोग चौथे कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है ये सुपर है, तो क्या मतलब है इसका, कि काफी बड़ा होगा, है ना, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। चलिए, तो ये जो कंप्यूटर होते हैं, ये सुपर कंप्यूटर, ये आकार में कैसे होंगे, सबसे बड़े होंगे। ठीक है, ये आकार में कैसा होगा, सबसे बड़े आकार के होते हैं ये, सबसे बड़े आकार के। ठीक है, ये सबसे बड़े आकार के होते हैं। ये कंप्यूटर तेज गति एवं अत्यधिक संग्रह क्षमता वाले होते हैं। तो उसकी गति कैसे, स्पीड कैसे होती है, काफी तेज होती है। तो तेज गति होती है इसमें, है ना, तेज गति होती है। कैसे होती है, इसमें तेज गति होती है। तेज गति होती है। और जो है इसमें क्या होता है, अत्यधिक संग्रह क्षमता होती है। तो आप जब ये पॉइंट्स को लिख लोगे तभी आपको इसके बारे में पता लग जाएगा कि किस तरह के कंप्यूटर है। ठीक है, अत्यधिक संग्रह क्षमता, अत्यधिक कैसे होते हैं, अत्यधिक संग्रह क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, अत्यधिक संग्रह क्षमता। और इसकी एक और खासियत क्या है, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ना बच्चों, उसके जो है क्या होते हैं, अनेक सीपीयू होते हैं। तो आपने देखा अभी तक सारे कंप्यूटर में एक सीपीयू है, तो इसमें इसकी खासियत क्या है, सुपर कंप्यूटर की, अनेक क्या होता है, सी पी यू। ठीक है, इसमें क्या होता है, अनेक सीपीयू होते हैं। ठीक है, सबसे खास बात है इसकी कि ये जो है सुपर कंप्यूटर जो होता है, कैसा होता है सुपर कंप्यूटर जो है, कैसा होगा सुपर कंप्यूटर, किस तरह का होता है, सबसे बड़े आकार के होते हैं, तेज गति से चलती है, यानी इसकी जो गति है काफी तेज है,
और अत्यधिक संग्रह क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। और अनेक सीपीयू, सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, अनेक सीपीयू होते हैं। ठीक है, अनेक सीपीयू होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये अन्य कंप्यूटरों से, यानी जो जो हमने बात किया ना, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, है ना, सभी हमने देखे। तो इसके इन सब खासियत की वजह से क्या होता है, ये अन्य कंप्यूटरों से तेज गति से कार्य करता है ना। और तो क्या है, सबसे तेज गति से, बाकी सारे कंप्यूटरों से तेज गति से काम करता है। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, ये एक मेन बात है, इसको आप याद रखिएगा, जो है हमारा भारत का, भारत का, भारत का जो है पहला सुपर कंप्यूटर, यानी फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, पहला, मैं एससी लिख रही हूं यहां पर, आप पूरा सुपर कंप्यूटर लिख दीजिएगा, ठीक है। जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, कंप्यूटर है, वो कौन सा है, परम, सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर वो कौन सा है, परम, ठीक है, परम 1000, ठीक है, परम 1000, परम 1000 है। जो सबसे पहला, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 1000, ठीक है, परम 1000, वो है सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा इसमें, ये जो है सुपर कंप्यूटर। अब हम जरा इसके चित्र भी देख लेते हैं, है ना, कैसा है। तो आपने ये सब लिख लिया, नहीं लिखा तो जरा पॉइंट्स को जल्दी जल्दी लिख लीजिए, सिर्फ पॉइंट्स लिखना काफी है, ठीक है। और पॉइंट्स को देखते ही आपको पता होना चाहिए कि उसके बारे में हमें क्या पढ़ना है। चलिए अब हम दिखाते हैं आपको, उसकी तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर हमने देखा, परम 1000 है ना। और जो है अत्यधिक क्षमता वाला कंप्यूटर है, ये अनेक सीपीयू होते हैं, अत्यधिक संग्रह क्षमता वाले कंप्यूटर है। अब इसकी जरा तस्वीर भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए सुपर कंप्यूटर, बहुत ही क्या है, बहुत ही बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं ये, ठीक है, देख रहे हो ना। तो ये जो सुपर कंप्यूटर है, ये जो है काफी तेज गति से कार्य करते हैं और बहुत ही बड़े आकार के होते हैं। तो ये इतनी बातें क्लियर हो गई कि आकार एवं कार्य के आधार पर हमने जो है कंप्यूटर को बहुत सारे भागों में विभाजित किया। सबसे पहला हमने क्या देखा, माइक्रो कंप्यूटर, फिर हमने मिनी कंप्यूटर के बारे में बात किया, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, और अभी सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो इतनी बातों को आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए अब हम अगला देखते हैं, अगला पॉइंट पे आ जाते हैं, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं वो क्या है। ठीक है, तो इतनी बातें आप क्या कीजिएगा, इन सबको अच्छे से किताब में पढ़कर पॉइंट्सों को आप लिख के रख लीजिएगा। ठीक है, आपके किताब में बहुत अच्छी तरीके से सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर सकते हो। तो आपको एक एक कंप्यूटरों की खासियत और उसके गुण क्या है, वो सब याद रखने हैं। अब जो है हम लोग अगला देखते हैं, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, आपने सुना होगा नाम, तो अब हम देखते हैं ये क्या है, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, ठीक है, इस पॉइंट को जरा लिख लीजिए, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। तो जो है बच्चों,
कंप्यूटर को मुख्य दो भागों में विभाजित किया गया है। तो कंप्यूटर को जो कंप्यूटर है उसको जो है दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से है वो दो भाग? हमने देखा पहला कौन सा है, हार्डवेयर, और दूसरा कौन सा है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कंप्यूटर को जो है दो भागों में विभाजित कर रखा है। वो जो है मुख्य कौन सा है, पहला है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, हार्डवेयर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको ये पता लग गया ना कंप्यूटर को कितने भागों में विभाजित कर रखा है। कंप्यूटर को मुख्य दो भागों में विभाजित कर रखा है, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। चलिए अब हम हार्डवेयर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, हार्डवेयर के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो है बच्चों, कंप्यूटर के वे सभी भाग, ध्यान से सुनिएगा, कंप्यूटर के वे सभी भाग यानी वे सभी पार्ट्स, वे सभी पार्ट्स जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं। ठीक है, किससे छू सकते, जैसे कि आप कंप्यूटर के जो जो भागों को आप हाथों से क्या कर सकते हो, छू सकते हो, हाथों से छू सकते हैं। ठीक है, जिनको हाथों से छू सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, वह देख सकते हैं। हम जिन जिन भागों को अपने आंखों से हम लोग देख सकते हैं, यानी अंदरूनी भागों को हम नहीं देख सकते, लेकिन बाहर के भागों को जो हम देख सकते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, जिन कंप्यूटर के जिन पार्ट्स को, जिन भागों को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम हाथों से छू सकते हैं, वह देख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया ना, क्या है हार्डवेयर, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम हार्डवेयर कहेंगे। ठीक है, कंप्यूटर के जिन भागों को हम लोग हाथों से छू सकते हैं, वो अपनी आंखों से देख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम हार्डवेयर कहेंगे। अब आपको पता है ना हार्डवेयर के बहुत सारे भाग है ना। हम कुछ भाग दिखाते हैं, जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर के बारे में बताते ही आपको पता लग गया कौन कौन से भाग ऐसे हैं जिनको हम हाथों से छू सकते हैं, है ना, जिन्हें हम देख सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं हार्डवेयर के भाग। ये देखिए, ये सब, इन सबको आप क्या कर सकते हो, इन सबको जो है आप छू सकते हो, है ना, आप देख सकते हो। जैसे कि प्रिंटर है, प्रिंटर को आप क्या कर सकते हो, प्रिंटर को आप देख सकते हो, देख सकते हो ना प्रिंटर को। फिर जो है मॉनिटर को आप देख सकते हो, मॉनिटर को आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। सीपीयू को आप देख सकते हो, माउस को है ना आप पकड़ सकते हो, स्पीकर को आप देख सकते हो। तो कंप्यूटर के विभाग क्या है, हार्डवेयर, कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, जिन्हें हम अपने हाथों से छू सकते हैं, और जो है क्या कर सकते हैं, जिन्हें हम अपने हाथों से छू सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, उन सबको हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर के हार्डवेयर यानी कंप्यूटर हार्डवेयर कहेंगे। जैसे मॉनिटर हुआ, सीपीयू हुआ, स्पीकर हुआ, है ना, कीबोर्ड हुए, ये सब क्या है, ये सब जो है कीबोर्ड हुआ, ये सब जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर है। इतनी बातें क्लियर हो गई ना, ये हार्डवेयर क्या है। अब जो है हम लोग देखते हैं, आपके किताब में भी एक चित्र दे रखा है 17.2, आप उस चित्र को भी देख सकते हो, है ना, 17.2।
एक चित्र दे रखा है आपके किताब में, जिसमें स्पीकर दिखा रखा है, मॉनिटर दिखा रखा है, सीपीयू दिखा रखा है, माउस है ना, कीबोर्ड है। तो उस चित्र को भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, वो सब क्या है, कंप्यूटर के हार्डवेयर है। अब जो है कंप्यूटर में हम लोग निम्नलिखित हार्डवेयर का उपयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से हार्डवेयरों का कंप्यूटर में हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम जरा लिख लेते हैं ना, वो जाकर जरा लिख लेते हैं कि कौन कौन से हार्डवेयर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इतनी बातें क्लियर है ना बच्चों? जो भी बातें बताया कि करे वो आप क्या कीजिएगा, उसी दिन, अगले दिन के लिए नहीं रखना, घर में जाकर उसी दिन पूरी बातों को आप अच्छे से पढ़कर आइएगा। ठीक है, ताकि आप पर क्या हो, एग्जाम के टाइम पर आप पर बहुत बोझ ना बने कि बहुत सारी बातें आपको पढ़नी है। ठीक है, जो जो रोज आपको टीचर्स पढ़ाते हैं उन्हें घर में जाकर उसी दिन आप याद कर लीजिएगा। तो हार्डवेयर, तो कंप्यूटर में हम लोग जो है निम्नलिखित हार्डवेयर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस फिर क्या है, आउटपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, फिर क्या है, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पहले हम सीपीयू लिखते हैं, उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो उसको याद कीजिएगा। ठीक है, उसका पूर्ण रूप सीपीयू। सीपीयू यानी क्या है, सीपीयू यहां लिखते हैं सेंट्रल, इसको अभी से लिख लीजिए, बोलते हुए लिखिए। ठीक है, सेंट्रल, मन में बोलते हुए लिखिएगा, कक्षा में क्या नहीं होना चाहिए, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे लिख लीजिए। जो है कंप्यूटर को हमने क्या बोला, कंप्यूटर में निम्नलिखित हार्डवेयर का प्रयोग करते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, फिर क्या है, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सभी ने लिख लिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जो है सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं। तो जो है कंप्यूटर में कौन कौन से इसको प्रयोग करते हैं और इसकी क्या क्या खासियत है, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, इनपुट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग बात करते हैं। शुरू करें इनपुट डिवाइस। तो हम ऐसा करेंगे बच्चों, अभी हम आपसे थोड़े से प्रश्न पूछना है, तो अगली कक्षा में हम इन तीनों का एक्सप्लेनेशन यानी इसका जो है विस्तार से आपको विवरण देंगे। तो आज जितनी बातें बताई है उन सबको आप क्या कीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इतनी इतनी बातें आप अच्छे से याद करके आइएगा, अगली कक्षा में हम फिर आपको आगे की बातें बताएंगे। तो अभी हम लोग छोटे से एक प्रश्न उत्तर शुरू कर रहे हैं, हमारा एमसीक्यू, भूले नहीं हो ना। चलिए, तो आप क्या कीजिए, सभी अपने किताबों को बंद कर दीजिएगा, सिर्फ क्या रखिएगा हाथ में, नोटबुक। और जब हम प्रश्न दिखाएंगे तो आप क्या कीजिएगा, एक एक करके उसका उत्तर, ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, जो भी इसका उत्तर है वो क्या कीजिएगा, आप उसको लिख के रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं। सब तैयार हो ना? जो जो हमने पिछले कक्षा में बातें बताई है उससे हम प्रश्न पूछ रहे हैं। तो कोई किसी को दिखाएगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, बताएगा नहीं। ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं। टेक्स्ट बुक सभी बंद कर दीजिए। ठीक है, सिर्फ नोटबुक हाथ में होना चाहिए और पेन।
तो देखिए, पहला प्रश्न, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसमें से कौन सा है जो एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है? ए कंप्यूटर, बी कार्यक्रम, सी बटन। इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है? जल्दी से लिख लीजिए। ए बी सी लिखना काफी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है, यानी आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? ए सर आइजैक न्यूटन, बी सर सीवी रमन, सी सर चार्ल्स बबेज। इसमें से जो है आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? उत्तर लिख लीजिए। आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? लिख लिया। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ए काब, बी कंप्यूट, सी इनमें से कोई भी नहीं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? सबसे पहले गणना के लिए किसका आविष्कार हुआ? सबसे पहले, जो सबसे पहला कंप्यूटर कहा गया था, याद है ना? तो सबसे पहले गणना के लिए किसका आविष्कार हुआ? ए कंप्यूटर, बी अबैकस, सी कैलकुलेटर। किसका आविष्कार हुआ? लिख लिया। चलिए अब अगला देखते हैं। चार्ल्स बबेज ने एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया और उसमें डैश डाला। चार्ल्स बबेज ने जब एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया, फिर क्या किया उसमें? उसमें क्या डाला? ए बटन, बी ट्यूब, सी मेमोरी। ए बटन, बी ट्यूब, बी मेमोरी, क्या डाला उसने? जल्दी से लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां प्रश्न। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को कितने जनरेशन में बांटा गया? कितने जनरेशन में हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, है ना? और अभी कौन सा जनरेशन है, तो कितने जनरेशन में बांटा गया? ए 5, बी 4, सी 8। लिख लिया। एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार के, यानी एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं? ठीक है, कंप्यूटर या तो बोल सकते हो कितने प्रकार के हैं, या फिर एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं। ठीक है, कितने प्रकार के हैं? ए 3,
बी 4, सी 8 एप्लीकेशन के आधार पर। लिख लिया बच्चों? चलिए, कौन से वर्ष में सर चार्ल्स बबेज ने कंप्यूटर की परिकल्पना दी थी? कौन से वर्ष में सर चार्ल्स बबेज ने कंप्यूटर की परिकल्पना दी थी? 1830, बी 1840, सी 1833। ए 1830, बी 1840, सी 1833। अगला प्रश्न देखिए, माइक्रो कंप्यूटर आकार में कैसे होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर आकार में कैसे होते हैं? ए बड़े, बी छोटे, सी विशाल। दसवां प्रश्न देखिए, डैश कंप्यूटर में अनेक सीपीयू होते हैं। कौन से कंप्यूटर में बहुत सारे सीपीयू होते हैं? ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, बी सुपर कंप्यूटर, सी मिनी कंप्यूटर। कौन से इसमें होते हैं? चलिए, लिख लिया ना? अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके प्रश्नों को शुरू करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो है एक एक करके आपको जो है उत्तर बताने हैं। ठीक है, एक एक करके क्या बताना है? उत्तर बताना है। तो ए, श्रीनाथ जी प्लीज अनम्यूट देम। डैश एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर। कंप्यूटर। मेरा नाम खुशी है। हाँ, बिल्कुल सही बच्चों, बहुत अच्छा जवाब दिया। पहला क्या है उत्तर? कंप्यूटर। ठीक है, हाँ कंप्यूटर, बिल्कुल सही जवाब दिया। दूसरा, आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है? उनके जनक कौन है आधुनिक कंप्यूटर के? सर चार्ल्स बेबेज। सी सर चार्ल्स बेबेज। बिल्कुल सही बोला, सर चार्ल्स बबेज, सी। ठीक है, सी सर चार्ल्स बबेज आधुनिक कंप्यूटर के जनक है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? बी कंप्यूटर। बी विपिन। हाँ विपिन बोलो। बिल्कुल कंप्यूटर। सही, कंप्यूट। जिन्होंने भी जवाब दिया सभी ने सही जवाब दिया। ठीक है, आप अपने मार्क को सही कर लीजिएगा। बोल रहे हैं। सबसे पहले गणना के लिए किसका आविष्कार हुआ? चौथा सती। कैलकुलेटर। 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 पक्का है कैलकुलेटर? सबसे चौथा पहले सती। कैलकुलेटर। कैलकुलेटर है क्या? हमने बताया क्या था, सबसे पहला कंप्यूटर किसे कहा गया था? कैलकुलेटर। सभी का उत्तर कैलकुलेटर है? कैलकुलेटर। सी गलत है। सबसे पहले गणना के लिए क्या है? अबैकस का आविष्कार हुआ, जिसे हम क्या कहते थे? पहला कंप्यूटर कहा। ठीक है, चार्ल्स बबेज ने एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया और उसमें क्या डाला? मेमोरी डाला। सी मेमोरी। सी, बिल्कुल सही जवाब, मेमोरी डाला। ठीक है, मेमोरी डाला। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को कितने जनरेशन में बांटा गया? छठवें का है 5। 5, बिल्कुल सही। जिन्होंने 4 बोला है वो गलत है। ठीक है, 5 है, बिल्कुल सही जवाब दिया। हाँ, 5 जनरेशन में। एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। 3 बिल्कुल प्रकार सही, के। 3 प्रकार के। ठीक है, कौन से वर्ष में सर चार्ल्स बबेज जी ने कंप्यूटर की परिकल्पना दी? 1835। हाँ, 1833, बिल्कुल सही जवाब दिया।
माइक्रो कंप्यूटर आकार में कैसे होते हैं? बड़े बड़े ए बड़े माइक्रो कंप्यूटर कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। छोटे छोटे होते हैं। जिन्होंने बड़े बोला है वो गलत है, ठीक है? डी है छोटे, छोटे बिल्कुल सही। जिन्होंने बड़े लिखे हैं गलत कर लीजिएगा, छोटे है उसका उत्तर। कंप्यूटर में अनेक सीपीयू होते हैं। कौन से कंप्यूटर में है? बता दे 10वें का सुपर कंप्यूटर बी। बिल्कुल सही, बी सुपर कंप्यूटर। हाँ यादव जी, आपने बिल्कुल सही बोला, ठीक है। तो मेरे बच्चों, आपने कई लोगों ने कई गलत जवाब भी दिए हैं, सही भी दिया है। तो जो है कंप्यूटर यानी जो अबाकस है वो सबसे पहले गणना के लिए हमने इस्तेमाल किया, उस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कक्षा के लिए आप सब अच्छे से पढ़कर आइएगा, ठीक है। और हम लोग जो है आगे की बातें अगली कक्षा में करेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।